अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक न्यूज़ बहुत फ़ेमस हुई है कि इंडिया में 4 शख्स तरबूज खाने से, वाटरमेलन खाने से उनकी डेथ हो गई। अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस, साउथ मुंबई के अंदर 4 लोगों ने तरबूज खाया। शाम को उनको लूज़ मोशन और वॉमिटिंग हुई। सुबह वो डॉक्टर के पास गए, उनकी डेथ हो गई। अब देखिए, मैं ये कभी मान ही नहीं सकता हूँ कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कुदरत ने पैदा की इंसान के खाने के लिए, और वो खाने से आपको नुकसान हो जाए, मैं ये मान ही नहीं सकता। ये सारी मैन मेड चीज़ें हैं, ये आर्टिफ़िशियल चीज़ें हैं, इंसान के अपने बनाए हुए ये मसाइल हैं जिनकी वजह से इंसान को नुकसान होता है। देखिए हुआ क्या है, फैक्ट्स क्या हैं। उन्होंने वाटरमेलन खाया होगा, उनको लूज़ मोशन आए होंगे, वो सुबह डॉक्टर के पास गए भी होंगे, उनकी डेथ भी हो गई होगी। बट पीछे कॉज़ वाटरमेलन या तरबूज बिल्कुल नहीं है। द कॉज़ इज़ फूड पॉइज़निंग। उनको फूड पॉइज़निंग हो गई है, और वो फूड पॉइज़निंग किसी भी चीज़ से हो सकती है। आप राइस खा रहे हो, आप खाना खा रहे हो, बाहर शवारमा खा रहे हो, इवन कि कहीं से आपने गिलास पानी का पी लिया, तब भी आपको फूड पॉइज़निंग हो सकती है। कुछ ऐसे जरासीम हैं जो आपकी इस फूड पॉइज़निंग का बायस बनते हैं, जैसा कि साल्मोनेला है, ई कोलाई है। अब ये एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल कैसे होते हैं? एक ऐसा शख्स जिसको पहले से जरासीम जिसके बॉडी के अंदर थे, वो वॉशरूम किया है, उसने पोटी वगैरह की है, उसने हाथ अच्छे से साफ़ नहीं किए, या अगर किए हैं तो सोप से नहीं किए, और वो आके आपके साथ बैठ गया खाना खाने के लिए, आपके साथ आके बैठ गया कुछ वो फ्रूट खाने के लिए, तो उस मुतासरा शख्स के अंदर जो जरासीम थे, वो आपकी बॉडी में मुंतकिल हो गए, और वो आपकी फूड पॉइज़निंग का बायस बन गए। इसमें तरबूज का कोई रोल नहीं है। मतलब मैं हैरान होता हूँ कभी-कभी कि इन फलों को, जो कुदरत का सबसे अनमोल तोहफ़ा है, इनको बदनाम किया जाता है। और अक्सर ये कंपेन चलती हैं कि जी देखें, तरबूज के अंदर इंजेक्शन भर-भर के लगाए जा रहे हैं, उनको कलर दिया जा रहा है। देखिए कॉमन सेंस की बात है, अगर एक इंजेक्शन जिसके अंदर रेड कलर है, उसको भर के आप उसके अंदर लगाएँगे, तो कैसे यार, मतलब सारे तरबूज के अंदर एक यूनिफ़ॉर्म कलर आ जाता है। एक इंजेक्शन जब आप उस वाटरमेलन के अंदर लगा रहे हैं, और जब उसको आप बाद में चीरते हैं, तो आपको नज़र नहीं आ रहा होता कि ये सिर्फ़ एक ही जगह के ऊपर कलर है। कैसे वो कलर पूरे तरबूज के अंदर यूनिफ़ॉर्म तरीके से फैल जाता है? इतना मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों के पीछे कोई कोई फैक्ट्स है। बट हम वापस आते हैं इस कहानी की तरफ कि उन 4 लोगों की डेथ की वजह वाटरमेलन था या फूड पॉइज़निंग थी। द फैक्ट इज़ फूड पॉइज़निंग, और वो फूड पॉइज़निंग किसी भी चीज़ से हो सकती है। सो ये कुदरत के जो अनमोल तोहफ़े हैं, या कुदरत के बनाई हुई जितनी भी चीज़ें जो इंसान के खाने के लिए हैं, उनको खाने से कभी भी नुकसान नहीं होता। नुकसान हमेशा इंसान के खुद के बनाए हुए मसाइल की वजह से, खुद की बनाई हुई चीज़ों की वजह से, आर्टिफ़िशियल चीज़ों की वजह से, या इंसान जो अक्सर औक़ात सफ़ाई का ख़्याल नहीं करते। देखिए मुसलमान के जूठे में शफ़ा है, मिल के खाना चाहिए। बट इस्लाम दूसरी तरफ ये भी कहता है कि सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। जब आप खाने के लिए बैठें, अच्छे से हाथ धो के बैठें, अच्छे से हाथ साफ़ करें, नाखून काट के रखें। जब आप वॉशरूम जाते हो, तो मोस्टली जो जरासीम आपके आपके उस पोटी के थ्रू आपकी बॉडी में मुंतकिल होते हैं, वो आपके बड़े-बड़े नाखूनों के अंदर चले जाते हैं, जिनको आप अच्छे से साफ़ नहीं कर पाते हो। सो नाखूनों को काट के रखें और अच्छे से सफाई रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।